सिस्टम अगर हमें किसी चीज़ का करना है, कोई भी सिस्टम होता है और फैसिलिटी आजकल बच्चे मांगते हैं, फैसिलिटी से मतलब नहीं होता है। अगर आपको गुरु अच्छे मिल जाए, गाइड अच्छे मिल जाए तो आप सिलेक्शन ले लेते हो। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में जाकर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वहाँ से सिलेक्शन करने के लिए 2-3 लाख मेहनत करते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कारण सबसे पहले ये होगा कि शिक्षा जो है एक तरीके से आज व्यापार बन चुकी है। और अगर एक टीचर की सोच और नीयत साफ हो कि मेरा जो पूरा इंटेंशन होगा वो बच्चे की भलाई के लिए काम करूँगा, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन टीचर का इंटेंशन होता है मैं किस तरीके से अपना रिवेन्यू जनरेट करूँ। जब हम बिजनेस के तौर पे शिक्षा को लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। और जब लेंगे कि किसी तरीके से मैं जितना हो सकता है उतना करूँ और बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो वहाँ चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। आपकी नीयत साफ होगी तो आप चीज़ ठीक तरीके से अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो ये बच्चों की, और उनमें एक विद्यार्थी है हमारी सपना देवी, इनका सिलेक्शन हुआ है लैब असिस्टेंट के तौर पे। कौन सी वैकेंसी थी? ये उच्च शिक्षा निदेशालय में लैब असिस्टेंट का पद था इनका, केमिस्ट्री इनका सब्जेक्ट रहा था उसके तो अंदर। आपकी कोचिंग से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इससे? हमारे इस जो लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसके अंदर एक ही बच्चे का हुआ है हमारे यहाँ, सपना का। अच्छा अच्छा। जी, तो ये एग्जाम कब हुआ था? ये 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था, 24 के अंदर एग्जाम हुआ था। वैकेंसी 2023 की है। 23 की वैकेंसी थी, 24 में एग्जाम हुआ था, 25 में इसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुई है। तो ये कौन से पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है? ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी या इनमें से कौन से? ग्रुप सी की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की लेवल 4 की पोस्ट है ये। अभी इनको जो करंट में इनको तैनाती स्थल मिला है वो देवप्रयाग के अंदर मिला है, जो इनका कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो। तो अभी फिलहाल राहुल जी तो सपना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सिलेक्शन हुआ है आपका? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं यहाँ अगर मैं अपने बताना चाहूँ तो मैं 2024 में कोचिंग सेंटर में आई थी। उससे पहले मैं ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उसी की ही प्रिपरेशन कर रही थी। फिर उधर कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा चलो एक बार जीएस के बारे में भी देखते हैं। फिर धीरे धीरे करनी स्टार्ट करी। तो ये फॉर्म तो 2023 में, फिर जीएस का भी मेरा इसमें बहुत ज्यादा रोल रहा, क्योंकि इसमें 100 नंबर का तो जीएस का एग्जाम था और 200 नंबर का केमिस्ट्री का, जो मेरा कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन हुआ है आपका? अच्छा ही लग रहा है। वैसे बहुत खुशी हो रही है, एग्जाम निकला है, अब तो कल ज्वाइनिंग भी हो गई है। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो बस यही रहेगा कि जो भी है सब अपना पढ़ते रहे, क्योंकि एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत सारी जर्नी आसान हो जाती है। तो सबके लिए यही है कि स्पेशली अगर कोई लड़की निकल रही है तो बाकी लड़कियों के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है। कितने घंटे की प्रिपरेशन आप करते थे? घंटे तो कभी काउंट करे नहीं, पर हाँ मैं लाइब्रेरी जाती थी और सुबह पहले कोचिंग पढ़ा, फिर उसके बाद लाइब्रेरी, और शाम तक लाइब्रेरी ही रही। फिर आके अगर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो घर पे पढ़ लिया। घंटे तो कभी काउंट ही नहीं किए। तो क्या क्या आप किस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करते हैं? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। स्पेशली इस एग्जाम के ही लिए प्रिपरेशन आपने इसके लिए भी था, बल्कि मेरा जीएस में भी था, मैंने पढ़ा। बल्कि पहले केमिस्ट्री से ही नेट और गेट की प्रिपरेशन भी की थी, और गेट मेरा क्वालिफाई हो चुका था 2 बार और नेट नहीं हुआ। फिर मैं जीएस की तरफ लगी, तो मेरे इसमें भी काफी सारे, जो 2023 का उसका पटवारी लेखपाल का एग्जाम था मेरा, वो निकला, लेकिन फाइनल मेरिट से बाहर थी। फिर और जो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का वो हुआ, आरओ मेंस तक भी गई, मेंस में भी हुआ, फिर फाइनल मेरिट से बाहर। ऐसे लोअर पीसीएस भी दे ही रखे हैं, अभी मेंस भी दिया हुआ है। तो बस ये कि एक बार यहाँ सेलेक्ट होकर फिर ये कि आगे की तैयारी के लिए देखती हूँ, आगे जैसे भी होगा। हमने सुना है लगातार आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं उसी एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? बस इसके पीछे कारण तो यही है, अपनी लगन और मेहनत से कंटिन्यूटी बना के रखी है, इतना है मैंने। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि कभी बीच में 2-3 महीने गैप ले लिया, छोड़ दिया हो, नहीं, रेगुलर कंटिन्यूटी रखी है। कहाँ पढ़ती थी आप? मैं पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, और फिर मैं यहीं से, अब मैं 1.5 साल से यहीं से कहाँ से? राहुल एकेडमी दौलतपुर। ये कौन है? ये एक सर है। दौलतपुर से ही है क्या ये? अच्छा अच्छा। कंपल्सरी देनी ही देनी है,
एक तो पहले ही कम फीस है, और अगर कोई दे ही रहा है तो दे दो, वरना ऐसा कभी मांगी तो है ही नहीं। अच्छा, अगर इन्होंने नहीं मांगी और ये छोटी सी संस्था है तो आप क्या करना चाहोगे इस संस्था के लिए? अब जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अगर मुझसे कुछ हो सकेगा तो मैं जरूर करूंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा सा एक सेंटर है इनका, और लड़कियों से भी फीस नहीं ली जा रही है, और आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपका क्या योगदान रहेगा ताकि ये संस्था लगातार आगे चलती रहे? मैं कोशिश करूंगी, अगर ऐसा हो पाया तो अगर किसी सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ा लूं, अगर टाइम मिल पाया तो। वैसे फिलहाल तो मेरी तो देवप्रयाग है और कोचिंग यहाँ दौलतपुर में है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर कभी ट्रांसफर मेरा यहाँ पे होता है तो मैं खुद कोशिश करूंगी कि एक सब्जेक्ट मैं पढ़ा लूं यहाँ पे। मतलब आगे भी एग्जाम क्रैक करने की पूरी जिद्दोजहद में लगी रहोगी। तो अभी कौन सा टारगेट कौन सा है अगला? टारगेट तो पीसीएस का है। हाँ। अच्छा, उत्तराखंड में आजकल आंदोलन चल रहे हैं, अभी पेपर लीक हुआ है पटवारी का, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने सही में मेहनत की है और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एग्जाम और रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि ये भर्ती तो मतलब दोबारा ही स्टार्ट किया जाए या एग्जाम दोबारा किया जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब तो क्या कहना चाहोगे? अब पेपर तो लीक पहले काफी पहले से ही चल रहा है, कभी खबरें सामने आती ही रहती है, पर यह है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना उसका हो ही जाएगा, चाहे वो पेपर लीक हो रहे हो चाहे कुछ भी हो रहे हो। देखो पेपर लीक की तो यह हर किसी में ही था, अब कह रहे हैं जो अभी पुलिस का एग्जाम है, एक तो पैटर्न इतना चेंज कर दिया है, पर अगर किसी ने अच्छे से मेहनत करी है तो चाहे पेपर लीक हो चाहे कुछ भी हो, उनका आज नहीं होगा कल हो जाएगा, पर होगा जरूर। इतना मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है आपको? मतलब एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और डिमोटिवेट नहीं होते आप? डिमोटिवेट क्या है, आगे तो कोई ना कोई एग्जाम तो आएगा ही, ये तो नहीं है कि नहीं आ सकता। और अगर लीक भी है, कोई सीटें कहते हैं कि हाँ सीटें खरीदी जा रही है, अब ये तो मुझे पता नहीं कितनी सच है और कितना झूठ, लेकिन कुछ सीटें तो होंगी ना जो सही है, जो मिल पाएंगी, तो जो मेहनत करेगा निकल जाएगा। तो छोटे से ये जो दौलतपुर गांव है, यहाँ से ही आपने पढ़ करके सिलेक्शन निकाला है, मेरी 8 तो क्लास इस पे क्या कहना चाहोगे? क्या बच्चों को बाहर जाना चाहिए? नहीं, बाहर जाने की क्या जरूरत है, मेरी बड़ी खुद बड़ी की कोचिंगों में जाना चाहिए। मेरी खुद की सरकारी स्कूल से वो है 8वीं तक 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, और ग्रेजुएशन मेरी यहाँ से धनौरी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी गुरुकुल कांगड़ी से, वो भी सिलेक्शन हुआ था, वहाँ का खुद का एग्जाम होता है, फिर उससे हुआ। फिर तो अगर कोई कर रहा है तो सेल्फ स्टडी कर लो, और नहीं तो फिर कोई गाइडेंस के लिए आपके पास में जो भी हो उनसे कर लो। ये नहीं है, कभी कभी क्या होता है हम बाहर की अच्छी कोचिंग में जा रहे हैं और वहाँ की चकाचौंध में फंस जाते हैं, फिर हम दूसरे को देखेंगे हम और अच्छा करें, ऐसा नहीं है, करने तो लग जाएगी, इतना कंफर्म है। और एक बात ये भी है, मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, कभी कभी ये होता है कि हाँ किसी कोई 1 नंबर से रह रहा है, नहीं लग रही है, कभी एज भी निकल जा रही है बच्चों की, तो इतना है कि ये वाला जो एक्सपीरियंस होगा ना, ये जर्नी जो आपकी प्रिपरेशन की रही होगी, ये कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ऐसा कभी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आपने तैयारी। क्या ये आप और छात्रों से शेयर करोगे जो आपने तैयारी की है, जिस तरह से आपने तैयारी की है, हाँ। जो टाइम टेबल आपने बनाया, जो शेड्यूल आपने बनाया, ये इसको शेयर करोगे आप? हाँ, प्रिपरेशन तो ये है, सुबह से उठना है, और मेरे घर पे भी ऐसा रही, वैसे भगवान की दुआ ही रही है। सुबह क्या टाइम टेबल रहता है? सुबह में 6 बजे 5 बजे भी कभी कभी, जैसे एग्जाम बहुत ज्यादा पास में हो तो 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ लिया, फिर हमारी 8:30 बजे से कोचिंग होती थी, फिर सीधा अपनी लाइब्रेरी में जाके और वहां से पढ़ लिया, फिर शाम को अगर टाइम मिला तो कर लिया। और बस इतना है कि हाँ रात के लिए थोड़ा जल्दी सो जाओ ताकि फ्रेश रहेंगे, तभी तो पूरा दिन पढ़ेंगे। ये जो सफलताएं मिलती हैं लगातार, इनके पीछे किसका हाथ है? माता पिता का, गुरुजन का, किसका? किसे आप श्रेय देना चाहोगे? किसी की भी सफलता में किसी एक का तो हाथ नहीं होता, सभी का ही होता है। माता पिता भी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और फिर जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गुरुजनों का भी सपोर्ट रहता है, अपने खुद की भी मेहनत रहती है, तो इसमें तो सभी का ही है। चलिए सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो लगातार दौलतपुर से सिलेक्शन हो रहे हैं। हमारे पास आदमी छोड़ते हैं कि क्या कर रहा है, किस समय तक कर रहा है, कितने टाइम पढ़ रहा है, ये सब चीजें करके कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर इनर इंस्पिरेशन नहीं आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा।
तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन काम करता है। आप किसी को ज़बरदस्ती पिंजरे में कैद करके नहीं पढ़वा सकते, और अगर उसे खुद करना होगा तो खुद सब चीज़ें धीरे धीरे कर लेगा वो। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला है? छोटा सा बोर्ड है आपका ये, मेरे ख्याल से कितने बाई कितने का होगा ये? 3x4 का ये बोर्ड है, और बोर्ड की भी हालत खस्ता है आपकी, वो दिख रही है हमें, ठीक है। ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला है? मतलब देखिए, हम अभी फिलहाल हम ये जो चीज़ दिखा रहे हैं रियलिटी दिखा रहे हैं, और बच्चे काफ़ी सिलेक्शन ले रहे हैं इनके पास से। लेकिन सिस्टम, अगर हमें किसी चीज़ का करना है, कोई भी सिस्टम होता है, और फैसिलिटी आजकल बच्चे मांगते हैं। फैसिलिटी से मतलब नहीं होता है, अगर आपको गुरु अच्छे मिल जाएं, गाइड अच्छे मिल जाएं, तो आप सिलेक्शन ले लेते हो। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में जा कर के, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से बच्चे कोर्स खरीदते हैं, सिलेक्शन तक भी नहीं लेते, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण सबसे पहले ये होगा कि शिक्षा जो है एक तरीके से आज व्यापार बन चुकी है, और अगर एक टीचर की सोच और नीयत साफ हो कि मेरा जो पूरा इंटेंशन होगा वो बच्चे की भलाई के लिए काम करूँगा, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन टीचर का इंटेंशन होता है मैं किस तरीके से अपना रिवेन्यू जनरेट करूँ। जब हम बिजनेस के तौर पे शिक्षा को लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, और जब लेंगे कि किसी तरीके से मैं जितना हो सकता है उतना करूँ और बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो वहाँ चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। आपकी नीयत साफ होगी तो आप चीज़ ठीक तरीके से अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे पास। अच्छा राहुल जी, ये लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले आते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, और जो बच्चे मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं उनको हरासमेंट मिलती है। इस पर क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए आप? देखो, बच्चों के लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि मोटिवेट जितना हम कर सकते हैं अपने आप को, वो केवल और केवल मेहनत से कर सकते हैं। किसी के कहने से या किसी नैतिकता अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ताकि अच्छा भविष्य का निर्माण हो। वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दें। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई आपके यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि आपके एग्जाम बच्चे सफल हों, और आपके कोचिंग, ये छोटा सा कोचिंग बड़ा हो, इसमें भी योगदान देने की कोशिश करें।